नाजरीन, ड्रामे की आने वाली एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। एक तरफ जेनिया और उसकी मां सीरत, बेगम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा, जबकि दूसरी तरफ शहराम और फिरोज की कहानी भी एक नया मोड़ लेने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जेनिया को जैसे ही घर खाली करने का बैंक का नोटिस मिलेगा, उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जेनिया और सीरत, बेगम के लिए यह किसी कयामत से कम नहीं होगा। सीरत बेगम को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ने लगेंगे और मां बेटी बैठकर अपने हालात पर रोती नजर आएंगी। लेकिन तभी बैंक के लोग घर पहुंच जाएंगे और सख्त लहजे में कहेंगे कि अपना जरूरी सामान निकालो और तुरंत घर खाली करो। जेनिया उनसे मोहलत मांगेगी, लेकिन बैंक वाले साफ इनकार कर देंगे और कहेंगे कि अब एक मिनट की भी मोहलत नहीं दी जा सकती। इसके बाद जबरदस्ती मां बेटी को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। घर से निकलते ही सीरत बेगम की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। वह अचानक जमीन पर गिर पड़ेंगी और उन्हें हार्ट अटैक जैसा दौरा पड़ जाएगा। आसपास के लोग जमा हो जाएंगे और फिर उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ शहराम अपने ड्राइवर को बुलाकर उससे उस एक्सीडेंट के बारे में पूछेगा। ड्राइवर बताएगा कि वह गाड़ी बिल्कुल सही चला रहा था, लेकिन एक लड़की जान बूझकर गाड़ी के सामने आई थी और टक्कर मारने की कोशिश कर रही थी। ड्राइवर यह भी कहेगा कि उसे शक है कि वह लड़की जेनिया थी, हालांकि उसने सिर पर टोपी पहन रखी थी, इसलिए वह पूरी तरह पहचान नहीं पाया। यह बात सुनकर शहराम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा और वह सीधे जेनिया के घर पहुंच जाएगा ताकि उसे सबक सिखा सके। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलेगा कि घर अब बैंक के कब्जे में जा चुका है और जेनिया वह उसकी मां को घर से निकाला जा चुका है। यह सुनकर शहराम को जोर का झटका लगेगा। वह सोचने लगेगा कि शायद जेनिया किसी बड़ी मजबूरी में थी, तभी वह लगातार उसे फोन कर रही थी। फिर शहराम वहां मौजूद एक आदमी से पूछेगा कि मां बेटी कहाँ गई है। वह आदमी बताएगा कि सीरत बेगम घर के बाहर बेहोश हो गई थीं और लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया है। यह सुनकर शहराम की सोच पूरी तरह बदलने लगेगी और उसे पहली बार जेनिया की हालत का एहसास होगा। घर पहुंचकर शहराम फरियाल को सारी बात बताएगा। वह कहेगा कि जेनिया का घर नीलाम हो चुका है और सीरत बेगम अस्पताल में है। इसके बाद शहराम फरियाल से कहेगा कि इंसानियत के नाते उनकी मदद करनी चाहिए। वह कुछ पैसे देगा और कहेगा कि फरियाल अपनी मां के जरिए सीरत बेगम तक यह मदद पहुंचा दे। हालांकि फरियाल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन शहराम उसे समझाएगा कि मुश्किल वक्त में दुश्मनों की भी मदद करनी चाहिए। उधर फिरोज भी अपनी मां के बारे में सोचकर परेशान होगा। उसे महसूस होगा कि चाहे उसकी मां से कितनी भी गलतियां हुई हों, लेकिन वह आखिर उसकी मां है। शांजी जब फिरोज की परेशानी की वजह पूछेगी, तो वह कहेगा कि उसे अपनी मां की फिक्र सता रही है। फिरोज को एहसास होगा कि जिस उम्र में उसकी मां को उसके सहारे की जरूरत थी, उसी समय वह उसे छोड़कर अलग हो गया। आखिरकार फिरोज अपनी मां को फोन करेगा और कहेगा कि अगर वह आगे से कोई गलत हरकत नहीं करेंगी और सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगी, तो वह दोबारा उनके पास वापस आने के बारे में सोच सकता है। यह बात सुनकर फिरोज की मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और वह भावुक होकर कहेगी, बेटा, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका